Hello, all. Welcome to Only IAS. So, the topic for the day is how to make habit of writing answers daily. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है फॉर योर यूपीएससी जर्नी और इसेंशली टू क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम। तो आज के इस वीडियो में हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि आंसर्स कैसे लिखते हैं। उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुका हूँ दैट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, लाइक हाउ टू राइट योर फर्स्ट आंसर्स। ऐसे राइटिंग पे भी हमने कुछ लेक्चर्स देखे हैं। हमने कुछ लेक्चर्स क्वेश्चन टैग्स, कीवर्ड्स, डायरेक्टिव्स कैसे होते हैं उनके ऊपर भी देखा है। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा फोकस जो रहेगा दैट इज़ टू बिल्ड अ हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर्स दैट इज़ डेली। तो यहाँ पर आई विल नॉट बी मोटिवेटिंग यू कि भैया हैबिट को किस तरीके से मोटिवेशन के थ्रू आप बना सकते हो, बट यहाँ पर मैं मोटिवेशन से ज़्यादा रियलिटी पे फोकस करूँगा कि रियलिटी क्या है यूपीएससी एग्ज़ाम की। और अगर वो रियलिटी आप समझ सकते हो और समझोगे अगर आप उस रियलिटी को, देन यू विल बी ईजिली हैविंग दिस हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर्स डेली। अब बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट कोट जो मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है और रेलिवेंट लगता है, दैट इज़ अ कोट बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो ये कहते हैं कि बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अगर आप प्रिपेयर करने में फेल हो रहे हो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, देन आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आप तैयारी कर रहे हो फेल होने की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट कोट है ये। तो जिन भी एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि वो अपने डेली टास्क, अपने वीकली टास्क, अपने मंथली टास्क को क्या है पेंडिंग करते जा रहे हैं, फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, देन उनके लिए कोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एक सही गाइडेंस और एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए कि जब भी अगर वो अपना पेंडिंग टास्क पूरा नहीं कर पा रहे हैं, दैट मे बी ड्यू टू डिस्ट्रैक्शंस, दैट मे बी ड्यू टू बैड टाइम मैनेजमेंट, देन दिस पर्टिकुलर कोट इज़ फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स कि वो अपनी पीपीसी प्रिपरेशन को अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर सकें बाय हैविंग दिस पर्टिकुलर कोट इन माइंड कि अगर वो सही से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो क्या होंगे? फेल होंगे। दैट इज़ बाय नॉट फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अब बात करते हैं रियलिटी पे। यहाँ पर हम हैबिट को बनाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ रियलिटी। तो रियलिटी अगर हम देखें इस एग्ज़ाम की तो हम सबको पता है कि 3 स्टेजेस हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। फर्स्ट है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स हमें पता है कि एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। देन सॉल्विंग एमसीक्यू विल हेल्प यू टू बिकम मोर मास्टरी ओवर सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड वी ऑल नो दैट प्रीलिम्स इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जाम। तो हमें पता है कि उसके लिए हमें एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें हमारा लॉजिकल पावर, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज़ करना है। ये चीज़ सबको पता है। सेकेंड जो हमारा है दैट इज़ मेंस। और मेंस का हमें पता है कि दिस इज़ हैविंग अ ह्यूज वेटेज। दैट इज़ मेंस के अंदर आपका 1750 मार्क्स का क्या है कि ओवरऑल वेटेज रहता है यूपीएससी एग्जाम में, विच इज़ मोर देन 85 to 90% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स। और इसके लिए आपको सबको पता है इसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, दैट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना, आंसर राइटिंग डेली इज़ द इसेंशियल थिंग, इज़ द ओनली मेडिसिन फॉर दिस मेंस क्लियरिंग। तो अगर मैं अब ये नहीं कह रहा कि आप आज ही जाके, आपने आज इस तैयारी चालू करी और आज ही जाके आप एमसीक्यू सॉल्व कर लो, आज ही जाके आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो, बट मैं बता रहा हूँ कि रियलिटी ये है कि हमें प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू को सॉल्व करने का एप्टीट्यूड डेवलप करना है। सिमिलरली मेंस के लिए हमें क्या है कि आंसर राइटिंग, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करने का एप्टीट्यूड बिल्ड करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पता है थर्ड स्टेज इंटरव्यू होती है, बट इट विल नॉट बी ए बिग डील। अगर आप ये सारे प्रोसेस सही से करते हो देन इट विल बिकम एन ईजी टास्क। और ये आपका 275 मार्क्स का होता है। तो इसमें हार्डली देर आर वेरी लेस कैंडिडेट्स हु एक्चुअली क्रॉस द 200 मार्क। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितना स्कोर कर सकते हो? यू कैन स्कोर लाइक 160, 170, जो कि एक एवरेज स्कोर होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को मिलता है। तो हमारा मेन फोकस कहाँ होगा यूपीएससी प्रिपरेशन का? दैट इज़ दिस 1750 मार्क्स। तो ये रियलिटी है, इस रियलिटी को जानोगे तो हैबिट अपने आप बनना स्टार्ट होगी। अब देखते हैं आगे क्या है। अगर मैं बात करूं तो हैबिट बनाने से और पहले हमें एक फियर को ब्रेक करना है और एक फियर को बिल्ड करना है। अरे ये क्या मतलब है? एक फियर तो मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक फियर मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? तो एक जो फियर हटाना है वो नेगेटिव फियर है। वो नेगेटिव फियर क्या है? दैट इज़ बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि जब वो अपना पहला आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट आंसर उनका कैसा आंसर होगा? वर्ल्ड क्लास आंसर होगा। इतना खतरनाक आंसर लिखेंगे वो कि आज तक ऐसा आंसर किसी और ने लिखा नहीं होगा। और इसी फियर के चक्कर में कि उनको वर्ल्ड क्लास आंसर लिखना है, पहला ही आंसर, वो क्या है कभी आंसर राइटिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। एट द सेम टाइम बहुत एस्पिरेंट्स को ये फियर होता है कि आंसर राइटिंग क्या है बहुत डिफिकल्ट है, अपने बस की नहीं है। थर्ड,
बहुत सारे एस्पिरेंट जो क्या है रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है, उनको फर्स्ट क्या लगता है कि फर्स्ट दे नीड टू इम्प्रूव देयर लैंग्वेज और उसके बाद ही वो आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो जिसके अंदर भी ये सारे फियर्स हैं, आई वॉन्ट दोज फियर्स टू बी ब्रोकन, बिकॉज हम देखेंगे कि ये सारे फियर्स एक्चुअल रियलिटी में ट्रू नहीं हैं। आपको वर्ल्ड क्लास आंसर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक बेटर आंसर लिखना है एज़ कम्पेयर टू द अदर कैंडिडेट जो आपके साथ कंपटीशन में है, उससे जस्ट बेटर आंसर लिखना है आपको पास होने के लिए। एट द सेम टाइम आंसर राइटिंग डिफिकल्ट नहीं है, हमने देखा है कितने सारे लेक्चर्स के अंदर कि इसको कितनी अच्छी तरीके से ईजी बनाया जा सकता है। देन अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक फियर को बिल्ड करना है। अब ये फियर को बिल्ड करना इज़ नॉट इन नेगेटिव सेंस, इसको कंस्ट्रक्टिवली आपके फ़ायदे के लिए, आपके एडवांटेज के लिए क्या है कि इस फियर को बिल्ड करना ज़रूरी है। और ये फियर क्या है कि आई हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। आपने देखा मेंस के अंदर कितना स्कोर है, 1750 मार्क्स का वेटेज क्या है कि यहीं है। आपका आधा सिलेक्शन मतलब 90% आपकी श्योरिटी ऑफ सिलेक्शन क्या है कि यहीं से ही हो जाएगी अगर आपका यहाँ पर स्कोर अच्छा है तो। और आप यही रीज़न है कि आप देखोगे जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं उनके मेंस की जो मार्कशीट होती है उसमें उनका बहुत अच्छा स्कोर होता है और उनका ओवरऑल भी क्या है कि मेंस में परफॉर्मेंस बहुत बेटर रहता है। और उनकी आपको आंसर बुकलेट्स ईजिली नेट पर अवेलेबल हो जाती है क्योंकि वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते थे, टेस्ट रेगुलरली देते थे, इसलिए उनकी क्या है कि आंसर बुकलेट्स भी आपको ईजिली इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाती हैं। अब बात करते हैं, एक सिंपल चीज़ है कि यहाँ मैं मोटिवेशन पे डिस्कस नहीं करूँगा। आई विल नॉट ट्राई टू डिस्कस मोटिवेशन टू बिल्ड योर हैबिट, बिकॉज मोटिवेशन क्या है आज है बट कल चले जाएगा, ठीक है। स्पेशली एक्सटर्नल मोटिवेशन जो आप यूट्यूब वीडियोस से और कहीं कहीं और सोर्सेज से लेते हो, वो सारे मोटिवेशन कोई काम के नहीं है, क्योंकि वो सारे मोटिवेशन क्या है कि आज रहते हैं और कल चले जाते हैं। और उसके बाद क्या है कि आप वापस लेथार्जिक हो जाते हो, आप वापस सोचते हो कि ठीक है अब कल से स्टार्ट करूँगा और वो दिन कभी नहीं आता है। तो मोटिवेशन इज़ नॉट द की हेयर। अब स्टार्ट करते हैं हाउ टू बिल्ड द हैबिट। तो हैबिट बिल्ड करने के लिए हमारे पास 3 Rs हैं, और ये 3 Rs कौन कौन से हैं? फर्स्ट, रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर के अंदर क्या है कि आप ये रिमाइंड करवाओगे अपने आप को कि जो आपने एक फियर ब्रेक किया है उसको रिमाइंड करवाओगे डेली बेसिस पे, जो आपने एक अच्छा फियर बिल्ड किया है उसको रिमाइंड करवाओगे डेली बेसिस पे, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है उसको रिमाइंड करवाओगे डेली बेसिस पे अपने माइंड को। आपने रिमाइंडर दे दिया अपने माइंड को, अरे भाई आंसर राइटिंग तो करनी है। उसके बाद इस रिमाइंडर को देते ही आप किस पे आ जाओगे? रूटीन पे। आपका जो भी रूटीन हो, आपके रूटीन के अंदर बहुत सारे गोल्स होंगे आपके। अब आपको गोल्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ये गोल्स क्या हो सकते हैं? ये आपके गोल्स ईयरली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, डेली हो सकते हैं और आवरली हो सकते हैं। और इन्हीं डेली और आवरली गोल्स के अंदर क्या है, आप आंसर राइटिंग की हैबिट को क्या है कि डेवलप कर सकते हैं अपने रूटीन में आफ्टर गेटिंग द ट्रिगर फ्रॉम दिस रिमाइंडर। और वो हैबिट्स कौन कौन सी हो सकती हैं कि आपके पास अगर कंटेंट नहीं है, अभी आपने बहुत इंटरमीडिएट लेवल पे शुरुआत करी है, तो क्या आप किसी टॉपिक पे इंट्रो लिखना कोशिश कर सकते हो, आप किसी कंक्लूजन लिखने की कोशिश कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कोई बॉडी के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 6 डायमेंशन लिख सकते हो। अगर आज 2 आ रहे हैं तो कल हो सकता है 6 डायमेंशन आ जाए। देन कैन यू राइट 1 आंसर अ डे, कैन यू राइट एटलीस्ट 2 आंसर अ डे। और अगर आपको आंसर राइटिंग भी नहीं आ रही है, कंक्लूजन इंट्रोडक्शन बनाना भी नहीं आ रहा है, तो आपने जो भी पढ़ा है आज, आपने जो भी पढ़ा है, लेट्स सपोज आपने कोई एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ा, क्या आप उस पर एक समरी बना सकते हो? और समरी बना के उस पर्टिकुलर सारी जो भी राम कथा आपने पढ़ी थी उसको एक पर्टिकुलर वे में प्रिसाइज करके प्रेसी राइटिंग कर सकते हो। इतना तो कर ही सकते हो। और अगर आप ये रूटीन के अंदर फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी जो आज है वो कल जो आपकी पर्सनैलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा अच्छी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग, विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रिपरेशन। और आप क्या हो गए, जैसे ही आप ये सारी चीज़ों को रूटीन में लेके आओगे, आपको क्या है कि धीरे धीरे रिवॉर्ड मिलने लगेंगे। और ये रिवॉर्ड किस किस तरफ से मिल सकते हैं? आप सेल्फ खुद को अपने आप रिवॉर्ड दोगे। अरे वाह यार, पिछले हफ्ते तो मैं ये लिख ही नहीं पा रहा था, पर इस हफ्ते मैंने डायग्राम्स भी बना दिए आंसर्स के अंदर, इस हफ्ते मैंने फ्लो चार्ट भी बना दिए, इस हफ्ते मैंने बहुत अच्छे इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स लिखे। तो आप सेल्फ अपने आप को अप्रिशिएट रिवॉर्ड करोगे, आपको दूसरे लोग भी रिवॉर्ड करेंगे। आपके मेंटर्स हो सकते हैं, वो आपके फेलो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो सकते हैं, वो बोलेंगे यार तेरी आंसर राइटिंग अच्छी हो रही है दिन बर दिन, यू आर एक्चुअली स्कोरिंग गुड। तो आप रिवॉर्ड दोगे। ये जो रिवॉर्ड है आपको नेक्स्ट दिन क्या है, वापस ट्रिगर देगा, वापस रिमाइंड करेगा कि मुझे वापस आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक जो वर्चुअस साइकिल बन जाएगी। जैसे एक पोवर्टी की विशियस साइकिल होती है, वैसे ये क्या बन जाएगी आपके लिए, वर्चुअस साइकिल बन जाएगी। अब अगर हम देखें इस वर्चुअस साइकिल से क्या इंप्रूवमेंट मिलेगा हमें देखने को, तो वो इंप्रूवमेंट ये होगा कि अगर हम बात करें हमें लास्ट में क्या मिलेगा, वी विल बी गेटिंग एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमी का या मैथमेटिक्स का भी बोल सकते हैं इसको। वो क्या कहता है कि अगर कोई भी एस्पिरेंट या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपना यहाँ पर डे 0 पे, ये क्या है कि डे 0 है, यहाँ टाइम क्या है कि t=0, यहाँ से क्या है कि एक एस्पिरेंट जो है वो बोल रहा है कि मैं अपने रूटीन के अंदर, ठीक है,
एक इंट्रो, एक कंक्लूजन, एक आंसर, दो आंसर, या कुछ भी प्रेसी राइटिंग लिखना स्टार्ट करूँगा, या फिर मैं अपनी आंसर राइटिंग को लेके सिर्फ डेली 1% इम्प्रूवमेंट दूंगा या फिर करने की कोशिश करूँगा, या फिर सिर्फ मैं 15 मिनट देने की कोशिश करूँगा, या फिर सिर्फ मैं हाफ एन आवर देने की कोशिश करूँगा। ये उसके इम्प्रूवमेंट है डेली बेसिस पे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका इम्प्रूवमेंट लेवल कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। और एक और एस्पिरेंट है, वो क्या है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आंसर राइटिंग होनी भी चाहिए नहीं होनी चाहिए। वो चाहेगी थड़ी पे बैठ के क्या कि बहुत डिस्कशन कर रहा है इंडिया रशिया का, इंडिया नेपाल का, उसको बहुत सारी नॉलेज है, मगर वो आंसर राइटिंग नहीं कर रहा जो कि रियलिटी है। तो उसके अंदर क्या है कि इंप्रूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे चले जाएगा, क्योंकि वो रिविजन भी नहीं कर पाएगा सही से, वो चीज़ों को क्या है कि अच्छे से रखने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्टरी पे चले जाएगा, और लास्ट में वो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम यू एज एन इंडिविजुअल विल बी हैप्पी। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। तो आपके हल्का सा रूटीन में क्या है कि चेंज करने के वजह से 15 मिनट्स 30 मिनट्स शुरू में और लास्ट में उसको क्या है कि 1 आवर 2 आवर, फिर लास्ट में जैसे से एग्जाम्स क्लोज आएंगे तो हम क्या है कि 3 आवर्स के डेडिकेटेड टेस्ट लिखेंगे, ठीक है, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो आपकी क्या है कि प्रिपरेशन और क्या इंक्रीज होती जाएंगी। दैट इज़ 1% इंप्रूवमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल लीड यू टू अ हायर लेवल देन यू वर अर्लियर, और 1% डिक्लाइन विल लीड टू अ वेरी लोअर लेवल देन यू वर अर्लियर। तो यहाँ पर दो कैंडिडेट्स का क्या है कि डाइवर्जेंस होना स्टार्ट हो जाता है, और अब ये डाइवर्जेंस क्या है कि लोगों में स्टार्ट हो गया होगा ऑलरेडी होना। तो फाइनली हम देखें तो हमें रिमेंबर क्या करना है, फाइनल एक एस्पेक्ट को, लास्ट एस्पेक्ट को रिमेंबर क्या करना है कि यू डोंट, दैट इज़ वी डोंट वांट टू बिकम द बेस्ट ओवरनाइट। हमको बेस्ट पर्सन नहीं बनना है ओवरनाइट, कि रात ही रात में हम क्या कि सबसे बेस्ट आंसर लिखने वाले बन जाएं। बट हमें क्या फोकस करना है कि वी कैन बिकम अ बेटर सेल्फ। हम जो कल थे उससे हम आज बेटर हैं। वी हैव बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ फ्रॉम द प्रीवियस डे, फ्रॉम द प्रीवियस वीक, फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। और हम इसी चीज़ को क्या है कि फोकस करेंगे हर डे। तो आई होप आपको अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना है, ज़्यादा टफ नहीं होना है, बट एट द सेम टाइम आपको रियलिटी को पॉजिटिवली लेना है, कंस्ट्रक्टिवली लेना है, ताकि आप अपनी यूपीएससी जर्नी में फ्रस्ट्रेट नहीं हो। आप अपनी यूपीएससी जर्नी को फुलफिल हैप्पीली पास करो, और उसके अंदर क्या है कि आप स्किल्स भी डेवलप करो, और ये स्किल्स क्या है कि बहुत सारे हो सकते हैं। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर करना कि आपका किसी भी चीज़ के अंदर जो इंटरेस्ट होता है, किसी भी चीज़ के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आपकी कितनी प्रोग्रेस आ रही है उस चीज़ के अंदर, और आप कितना टाइम दे रहे हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है किसमें, आंसर राइटिंग के अंदर, दैट इज़ ऑल्सो डेली आंसर राइटिंग के अंदर, तो आपको क्या है वहाँ पर टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, 15 मिनट्स 30 मिनट्स 45 मिनट्स जो भी दे सकते हो आप। एट द सेम टाइम आपको वहाँ पर अपनी प्रोग्रेस को भी क्या है कि मेजर करना पड़ेगा, और प्रोग्रेस आप मेजर करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे बाय सेल्फ एंड बाय अदर्स। और ये रिवॉर्ड क्या है कि आपको इंटरेस्ट क्रिएशन में टुवर्ड्स आंसर राइटिंग, टुवर्ड्स दिस एग्जाम और इंक्रीज कर देंगे। तो आप फ्रस्ट्रेटेड कभी नहीं होगे, और आप यूपीएससी के लिए एक आइडल कैंडिडेट बन सकोगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव, दिस वीडियो वॉज समथिंग ऑफ वैल्यू एडिशन टू योर एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन। हमें और बताओ कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में बताओ कि कौन कौन से नए टॉपिक्स हम ले सकते हैं, ताकि हम इस प्रिपरेशन को और ईजी बना सकें और कंफर्टेबल बना सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स क्या है कि अपना फुल 100% दे पाएँ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।